कोई दिक्कत न करना बंद जय। तो जिसका था इंतजार वो फाइनली आ चुका है एंड मैं बात कर रहा हूँ अपने ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 4 के बारे में, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर या फिर यूं कहूँ जो मेन ट्रेलर है वो ड्रॉप किया जा चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में इसके अलावा आज हम लोग मोशुकु टेंसेई ORV और इसके अलावा इंडिया का एक और एनिमेटेड सीरीज आने वाला है, जिसके बारे में अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग अभी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अब हम लोग सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बात करना स्टार्ट करें। लाइक सबसे पहले न्यूज तो आती है अपने उस इंडियन एनिमेटेड सीरीज को लेकर। और हाँ, जैसे कि आप लोग पता होगा कि जब भी हम लोग इंडियन एनिमेटेड सीरीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लोग यही उम्मीद करते हैं कि हमें बच्चों वाली चीजें देखने मिलेगी, एंड ये चीजें सच भी है, बिकॉज जितने भी इंडिया में एनिमेटेड सीरीज बनती है उन सभी में यहाँ पे बच्चों को ही टारगेट किया जाता है। यहाँ पे जो एडल्ट होते हैं या फिर टीनेजर होते हैं उनको यहाँ पे 99% टाइम टारगेट किया ही नहीं जाता है। बट ये जो अपना इंडियन एनिमे होने वाला है, जिसको इंडियन एनिमे तो बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ ये जो इंडियन एनिमे वाला वर्ड है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। सो बेसिकली एक इंडियन ओरिजिनल एडल्ट एनिमेटेड शो अनाउंस हुआ है जिसका नाम है डियर दोस्त। और हाँ, जैसे कि मैंने आप लोग बोला कि एक एडल्ट एनिमेटेड सीरीज वो भी इंडियन, जो सुनने में बिलीव तो नहीं होता है, बट हाँ यहाँ पे इस नाम का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है जिसके अंदर आप लोगों को ब्लड वगैरह देखने मिलेगा, सीरियस स्टोरी लाइन शायद देखने मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात ये जो एक्शन एडवेंचर वाली सीरीज होने वाली है वो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक मुंबई पर होगी। मतलब हाँ, अगर आप लोगों ने साइबरपंक एज रनर्स देख रखा है तो उसी टाइप का इन्वायरमेंट हम लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने मिलेगा, जहाँ पे काफी सारे लोग इसको ये भी बोल रहे हैं कि इंडियन साइबरपंक एज रनर लग रहा है। बट चलो जो भी हो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीरीज एडल्ट के लिए होने वाली है। जो ऐसी इंडियन एनिमेटेड सीरीज बनना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, एंड अब ये बच्चों वाली सीरीज नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ। अब होप करते हैं कि इसकी स्टोरी भी अच्छी हो, बाकी एनिमेशन भी ठीक ही है। और अगर आप लोग को अब ये सीरीज देखना है तो आप लोगों को इसके लिए 2027 का वेट करना होगा, बिकॉज ये 2027 में रिलीज होगा। बाकी सच कहूँ तो यहाँ पे इन सब चीजों को देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज कर ली है, और वो ये कि अब हम लोग को इंडिया फर्स्ट एनिमे को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब हाँ, इस नाम से काफी सारे लोग हमारे साथ स्कैम करते रहते हैं, बट यहाँ पे अब इन स्कैम में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो आजकल हर बंदा यहाँ पे इंडिया के अंदर अपनी एनिमेटेड सीरीज बनाने का सोच रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडियन एनिमेशन का जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे धीरे धीरे अब बढ़ते जा रहा है, जो देखने में काफी ज्यादा सही लग रहा है। एंड होप करता हूँ ये इंडस्ट्री और भी जाके इंडिया में ग्रो हो। बाकी आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। अब वैसे अपडेट्स के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अपने चैनल के मेंबरशिप से। एंड अगर आप लोग अभी तक नहीं पता तो मैंने इस चैनल पर मेंबरशिप का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे अगर आप लोग इस चैनल को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। और इसके साथ में आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने मिलेंगे, जिनको देखने के लिए भी आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। तो हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग मेंबरशिप लोगे या नहीं। और हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। लाइक नेक्स्ट अपडेट आता है अपनी एक मांगा को लेकर, एंड ये मांगा आती है अपनी बुची द रॉक की मांगा, जो आई गेस आप लोगों ने बुची द रॉक का एनीमे देख रखा होगा। एंड अगर आप लोग इसकी मांगा को भी रीड करते हो तो आप लोग पता होगा कि इसकी मांगा काफी टाइम से हाइटस पे थी। मतलब ये मांगा जनवरी से अभी तक हाइटस पे थी, एंड यहाँ पर भी वही रीजन था, जो हमारे क्रिएटर है इस सीरीज के, उनकी हेल्थ यहाँ पे अच्छी नहीं थी। बट देख के लगता है कि अब फाइनली उनकी हेल्थ सही हो चुकी है, क्योंकि अब ये मांगा वापस से रिज्यूम होने वाली है, जहाँ पे 18 जून से इसका न्यू चैप्टर वापस से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आई गेस जितने भी बुची द रॉक के फैंस है उनके लिए तो अच्छी न्यूज है। बट साथ ही में अगर आप लोग सीजन 2 का वेट कर रहे हो तो सीजन 2 भी आप लोग को फ्यूचर में देखने मिलेगा, क्योंकि ये भी अनाउंस हो रखा है। बाकी बुची द रॉक के सीजन 2 को तो आने में टाइम लगेगा। बट यहाँ पे हम लोग अगले एनिमे के बारे में बात करें तो वो आता है अपना माई हीरो एकेडेमिया, जो मैं जानता हूँ कि ये भी काफी टाइम पहले एंड हो गया है। बट जैसे कि आप लोग पता होगा कि इस महीने ही हमें इसका एक स्पेशल एपिसोड देखने मिला, जो काफी ज्यादा पीक था। बट क्या आप लोग ये पता है कि हम लोग को इसका एक और स्पेशल एपिसोड देखने मिलने वाला है, जिसका नाम है माई हीरो एकेडेमिया आई एम ए हीरो 2, जो बेसिकली हमारा जो MHA एंड हो चुका है तो उसके बाद की स्टोरी हम लोग को इसमें देखने मिलेगी। एंड शायद इस स्पेशल एपिसोड के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस स्पेशल एपिसोड का ट्रेलर देखना चाहते हो तो इसका न्यू ट्रेलर एनिमे एक्सपो 2026 यानी जो जुलाई में होने वाला है उसके अंदर रिवील किया जाएगा, जहाँ पे इसी के साथ ऑफिशियल स्ट्रीमिंग साइट के ऊपर ये वाला जो एपिसोड होगा वो हमें 3 अगस्त के दिन देखने मिलेगा। जो चलो यहाँ पे MHA फैंस के लिए तो एक और अच्छी न्यूज मिल गई। बट अब इसके बाद हम लोग बात करें एक ऐसी सीरीज के बारे में जो यहाँ पे अब एंड हो चुकी है। एंड मैं बात कर रहा हूँ ORV की सीरीज के बारे में। और हाँ, ORV का नॉवल तो बहुत टाइम पहले ही एंड हो गया, बट नॉवल छोड़ो, अगर आप लोग इसकी मानवा को रीड कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की जो मानवा का सीजन 1 है वो भी यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है, जहाँ पे इसके मानवा के
फर्स्ट सीजन के अंदर हम लोग को टोटल 311 चैप्टर देखने मिले और इन 311 चैप्टर के साथ इसने अपने नॉवल के 271 चैप्टर को अडेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब साफ है, अगर आप लोग मानवा रीड करने के बाद आप नॉवल रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग 272 चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी देखा जाए तो अगर आप लोग नॉवल रीड करने वाले हो तो नॉवल के अंदर टोटल 551 चैप्टर है, जिसमें से मानवा ने जितने अभी तक चैप्टर को अडेप्ट किया है उसके हिसाब से मेन स्टोरी 49.18% प्रोग्रेस कर चुकी है। और देखा जाए तो ये नंबर काफी ज्यादा ही फेमिलियर है ओआरवी फैन बेस के बीच में। एंड कैसा कोइंसिडेंस, इसका क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट इसके साथ ही में अगर मैं आपको इसका मतलब बताने के लिए बैठा तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हाँ, आप लोग मानवा जाके रीड करो क्योंकि इसकी मानवा सॉलिड है। एंड नॉवल की बात करें तो नॉवल तो अलग ही लेवल पर है। तो हाँ, अगर आप लोग मानवा नॉवल ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग ओआरवी ट्राई कर सकते हो। बाकी ओआरवी का एनिमे अडेप्टेशन जो होने वाला है वो 2027 में रिलीज होने वाला है, जिसके लिए आप लोगों को अभी 1 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। बट चलो, अगर आप लोग 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 एनिमे समर सीजन में आने वाले, जिसका इंतजार आप लोग बहुत बेसब्री से कर रहे होगे। एंड पहला एनिमे तो आता है अपना मोशुकु टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन का सीजन 3, जिसका यहाँ पे इंतजार आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे। सो जो अपना सीजन 3 होने वाला है उसका हमें न्यू की विजुअल तो देखने मिला ही, और इसके साथ ही में इसका जो सीजन 3 होने वाला है वो 5 जुलाई के दिन क्रंचीरोल पे रिलीज होगा। सब कुछ ही महीनों का टाइम बाकी है, फिर उसके बाद हम लोग सीजन 3 को एंजॉय करेंगे। एंड मोस्ट लाइकली जो इसका न्यू ट्रेलर होने वाला है वो हम लोग को नेक्स्ट मंथ तक देखने मिल ही जाएगा, इसलिए ट्रेलर के लिए आप लोग वेट कर सकते हो। बट अब ब्लीच फैन बेस के बारे में बात करें जिनको उनकी सीरीज का ट्रेलर देखने मिल चुका है, एंड मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच 1000 हीरो ब्लड वॉर के पार्ट 4 के बारे में, जिसका नाम है द क्लैमिटी। सो इसी का हम लोगों को ऑफिशियल ट्रेलर देखने मिल चुका है, जहाँ पे ट्रेलर की एनिमेशन कैसी होगी उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ये ट्रेलर पीक होने वाला है। और सच कहूँ तो समर सीजन के अंदर मैं कोई एनिमे देखूं या ना देखूं, बट यहाँ पे मैं इसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे ये हमारा फाइनल सीजन होने वाला है, मतलब फाइनल तो कहना नहीं चाहिए, बट हाँ, इसके बाद ब्लीच की मेन स्टोरी का एंड होगा। एंड अब जो अपना पार्ट 4 होने वाला है वो जुलाई 2026 में तो रिलीज होने वाला है, बट इसके साथ ही में जो इसके फर्स्ट 3 एपिसोड होने वाले हैं वो यूएस के थिएटर में भी दिखाए जाएंगे। जो अगर इंडिया में भी अगर कुछ ऐसी चीजें होती तो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा खुशी होती, क्योंकि मुझे भी इसको थिएटर में देखना था। बट हाँ, ये सारी चीजें इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि आप लोग ब्लीच के पार्ट 4 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। और इसके साथ ही में आप कमेंट करने जा ही रहे हो तो जाके वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।